इफ़ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी का कंपोनेंट इज इक्वल टू, तो मतलब ए और बी दो सेट्स है, ए और बी दो सेट्स है, उसका ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कंपोनेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ कर बाकी सब, तो मतलब ए डैश मतलब ये पूरा हो गया, और बी डैश मतलब ये पूरा हो गया, तो मतलब ये छोड़ के सब ये पूरा हो गया, इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन आंसर। और ये डी मॉर्गन लॉ भी है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी होता है, इसका मतलब होता है कि जो ए में है बी में नहीं है, मतलब ऐसा माइनस कर दो जो बी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी में नहीं है, तो मतलब ये वाला पार्ट, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए जो है बी का सबसेट है, तो मतलब बी और ये ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी ए इंटरसेक्शन बी मतलब बी के अंदर है ए, तो बी और ए में कॉमन क्या होगा, ए टोटल, हो गया ए आंसर। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए और बी दो वो सेट है, और ए इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट, और इससे ए का यूनियन ए बी, इसके ए का यूनियन क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, जैसे कि अगर हम सबसेट बोलते हैं तो सबसेट होगा तो वो सेट होगा, सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, जैसे कि ये बोला 3 सबसेट है इसका, लेकिन ये 3 एक एलिमेंट है, तो ये सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। अब इसमें ये ऑप्शन भी है कि 3 बिलोंग्स टू 135, मतलब 3 जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करता है 135 में, जो कि हाँ सही है, तो ये सही हो गया। और ये हो गया 3 जो सबसेट है वो वो थ्री का सेट जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये भी गलत। और 3 5 ये भी गलत, वही सेम कॉन्सेप्ट